हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही भरा पूरा है। 8 प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं हैं। अनगिनत छोटे ऑब्जेक्ट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स भी इस कॉस्मिक डांस में शामिल हैं। इन सब के बीच मून्स यानी चांद की अपनी एक खास जगह है। मून्स जो प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं, वो सिर्फ उनके साथी नहीं हैं, वो अपने आप में अलग दुनिया है। कुछ मून्स तो प्लैनेट्स से भी बड़े होते हैं। कुछ के पास अपना एटमॉस्फेयर, ओशंस और यहाँ तक कि लाइफ की संभावना भी होती है। उनकी मौजूदगी अपने प्लैनेट्स की किस्मत को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। मून्स की ग्रेविटी प्लैनेट्स के एक्सिस को स्टेबल रखती है। ये स्टेबिलिटी मौसम और क्लाइमेट को सही रखने के लिए बहुत जरूरी है। अपने मून्स के बिना कुछ प्लैनेट्स पर मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव हो सकते हैं, जिससे वहां जीवन मुश्किल हो जाएगा। सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स आसमान को देखते रहे हैं, प्लैनेट्स और मून्स की गतिविधियों को ध्यान से देखते रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये चीजें गायब हो जाती हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम के खोए हुए चांद हैं, जो अपनी जगह से गायब हो गए हैं और अपने पीछे रहस्य छोड़ गए हैं। खोए हुए चांद साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन इस बात के सबूत हैं कि वो कभी हमारे सोलर सिस्टम में थे। साइंटिस्ट्स को ग्रेविटी में अनियमितताओं, धूल के हल्के रिंग्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स की असामान्य गतिविधियों से उनके होने के संकेत मिले हैं। ये गायब हो चुकी दुनियाएं साइंटिस्ट्स और लोगों की कल्पनाओं को आकर्षित करती हैं। वो क्यों गायब हुए? वो कहाँ गए? खोए हुए चांद के रहस्य को सुलझाने से हमें हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती इतिहास और प्लैनेटरी सिस्टम को आकार देने वाली जटिल ताकतों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। खगोलीय पिंडों का नृत्य गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियंत्रित एक नाजुक बैले है। ग्रहों, चंद्रमाओं और यहां तक कि गुजरते सितारों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का छोटे पिंडों की कक्षाओं पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। समय के साथ ये गुरुत्वाकर्षण संपर्क चंद्रमाओं के निष्कासन या विनाश का कारण बन सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस से गायब हो जाते हैं। चांद के खो जाने का एक तरीका टाइडल स्ट्रिपिंग है। जैसे ही कोई चांद किसी ग्रह की परिक्रमा करता है, दोनों पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्वारीय उभार पैदा कर सकते हैं। ये उभार चंद्रमा की कक्षा पर थोड़ा खिंचाव डालते हैं, जिससे यह धीरे धीरे ग्रह की ओर या अंतरिक्ष में बाहर की ओर सर्पिल होता है। यदि कोई चांद अपने मेजबान ग्रह के बहुत करीब पहुंच जाता है, तो वह रोश सीमा नामक एक महत्वपूर्ण सीमा को पार कर सकता है। रोश सीमा के भीतर ग्रह से ज्वारीय बल चंद्रमा के अपने गुरुत्वाकर्षण से अधिक मजबूत हो जाते हैं, जिससे चंद्रमा फट जाता है। चंद्रमा के अवशेष ग्रह के चारों ओर एक वलय प्रणाली बना सकते हैं या अंततः ग्रह की सतह पर गिर सकते हैं। चौथा भाग आकाशीय प्रलय, टक्कर और विघटन। प्रारंभिक सौर मंडल एक अराजक और हिंसक जगह थी। जैसे ही ग्रह और चंद्रमा स्थिति के लिए जूझते थे, खगोलीय पिंडों के बीच टकराव आम बात थी। इन प्रभावों के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जिससे चंद्रमा अपनी कक्षाओं से नष्ट हो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। जब कोई बड़ी वस्तु जैसे क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु किसी चंद्रमा से टकराती है, तो प्रभाव से भारी मात्रा में ऊर्जा निकल सकती है। यह ऊर्जा प्रणोदक और चंद्रमा की सतह के एक महत्वपूर्ण हिस्से को वाष्पीकृत कर सकती है, जिससे एक विशाल क्रेटर बन सकता है और मलबा अंतरिक्ष में फैल सकता है। कुछ मामलों में प्रभाव इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यह चंद्रमा को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है, जिससे टुकड़े अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। ये टुकड़े अंततः छोटे चंद्रमाओं में मिल सकते हैं या अंतर्ग्रहीय मलबे क्षेत्र का हिस्सा बन सकते हैं। पांचवा भाग लुप्त होते पद चिन्ह, खोए हुए चांद के सबूत ढूंढना। हालांकि खोए हुए चांद अपनी अपेक्षित कक्षाओं से गायब हो गए हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने अपने अस्तित्व के सूक्ष्म सुराग पीछे छोड़ दिए हों। ग्रह प्रणालियों की गतिशीलता का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके खगोलविद इन लुप्त होते पद चिन्हों को उजागर कर सकते हैं और इन गायब दुनियाओं के इतिहास को एक साथ जोड़ सकते हैं। खोए हुए चंद्रमाओं के प्रमाण खोजने का एक तरीका गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों को देखना है। यदि कोई चंद्रमा कभी किसी ग्रह प्रणाली में मौजूद था, तो उसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने प्रणाली में अन्य वस्तुओं की कक्षाओं पर एक सूक्ष्म छाप छोड़ी होगी। इन कक्षीय गड़बड़ियों का विश्लेषण करके खगोलविद लंबे समय से चले आ रहे चंद्रमा की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। एक और तरीका है कि ग्रहों के चारों ओर धूल के हल्के छल्लों की खोज की जाए। ये वलय उन चंद्रमाओं के अवशेष हो सकते हैं जो ज्वारीय रूप से बाधित या प्रभावों से बिखर गए थे। इन छल्लों की संरचना और वितरण का अध्ययन करके खगोलविद खोए हुए चंद्रमाओं की संरचना और भाग्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
छठा भाग, शून्य से सबक। खोए हुए चांद हमें क्या सिखाते हैं। खोए हुए चंद्रमाओं का अध्ययन ब्रह्मांडीय पुरातत्व के अभ्यास से कहीं अधिक है। चंद्रमा के नुकसान की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाओं को समझकर हम अपने सहित ग्रह प्रणालियों के गठन और विकास के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। खोए हुए चांद प्रारंभिक सौर मंडल की अराजक और गतिशील प्रकृति का प्रमाण प्रदान करते हैं। तथ्य यह है कि गुरुत्वाकर्षण संपर्क और प्रभावों के माध्यम से चंद्रमा खो सकते हैं। ग्रह प्रणालियों के निर्माण में संयोग और परिस्थिति के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा खोए हुए चंद्रमाओं का अध्ययन हमें ग्रहों की रहने की क्षमता की हमारी समझ को परिष्कृत करने में मदद कर सकता है। चंद्रमा ग्रहों की जलवायु को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और उनके नुकसान का जीवन के उत्पन्न होने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। सातवां भाग, ब्रह्मांड का अनावरण, चांद की खोज का भविष्य। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हमें खोए हुए चंद्रमाओं और उनके द्वारा धारण की गई आकर्षक कहानियों के और प्रमाण मिलने की संभावना है। दूरबीन प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों में प्रगति हमें ग्रह प्रणालियों के अभूतपूर्व दृश्य प्रदान करेगी और हमें इन गायब दुनियाओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति देगी। बाहरी सौर मंडल के भविष्य के मिशन जैसे यूरेनस और नेपच्यून के लिए जांच इन बर्फ दिग्गजों के आसपास खोए हुए चंद्रमाओं के प्रमाण खोज सकते हैं। ये मिशन इन ग्रहों की जटिल वलय प्रणालियों का भी अध्ययन कर सकते हैं, जिनमें खोए हुए चंद्रमाओं की संरचना और भाग्य के बारे में सुराग हो सकते हैं। खोए हुए चंद्रमाओं का अध्ययन ब्रह्मांड की हमारी समझ के लगातार विकसित होने वाली प्रकृति का प्रमाण है। प्रत्येक नई खोज हमारी धारणाओं को चुनौती देती है और हमारे खगोलीय पड़ोस की छिपी जटिलताओं को उजागर करती है। जैसे जैसे हम अन्वेषण करना जारी रखेंगे, हम खोए हुए चंद्रमाओं के और रहस्यों को उजागर करने और खगोलीय पिंडों के जटिल नृत्य के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए तत्पर रह सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि हमारे चैनल को समर्थन मिल सके और अधिक अद्भुत अंतरिक्ष सामग्री के लिए स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें।